हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सेल्वी। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉप वीड एसोसिएशन। देखिए, ऑलरेडी वीड का बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लीजिए और प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए 1.25x या फिर 1.5x। आपका टाइम भी सेव होगा और एक बेटर ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हम यूपीएससी मेंस एग्रीकल्चर के पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जहाँ पे क्रॉप वीड एसोसिएशन सिलेबस में मेंशन है, आप देखेंगे। और मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है जिससे आपका जो आंसर राइटिंग का क्वालिटी इंप्रूव होगा और आपका याद रहने के लिए पिक्चर भी दिया हुआ हूँ। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल एमसीक्यू का भी मिल जाएगा वीडियोस, और उसके साथ साथ मेंस प्रिपरेशन, एग्रीकल्चर मेंस का भी प्रिपरेशन के लिए वीडियो मिल जाएगा। क्रॉप वीड एसोसिएशन, देखिए क्रॉप वीड एसोसिएशन अगर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके माइंड में आना चाहिए क्रॉप वीड कंपटीशन, क्योंकि लगभग सेम है। क्रॉप वीड का एसोसिएट कैसे होगा? क्रॉप वीड का कंपटीशन ही होगा ना। तो वीड कम्पीट विथ देमसेल्फ। वीड अपने साथ भी कम्पीट करता है, जो अपने भाई बंधु है वहाँ पे से वो कम्पीट करता है, उसके साथ जो मेन क्रॉप प्लांट है उसके साथ भी कम्पीट करता है। कैसे कम्पीट करता है पता है? सिंक्रोनाइज्ड जर्मिनेशन, क्योंकि वीड का जर्मिनेशन सिंक्रोनाइज होता है। ओके, और वीड का एडवांटेजेस भी, वीड को इसमें एडवांटेजेस मिलता है। कैसे? एमोंग द मोर इम्पोर्टेंट एडाप्टेशन रिलेवेंट टू कम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर, अगर वीड का जर्मिनेशन सिंक्रोनाइज्ड होता है क्रॉप का जर्मिनेशन के साथ, तो ऑब्वियसली वीड का ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसका वेजिटेटिव फेज बहुत जल्दी पास हो जाता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत जल्दी आ जाता है। इसका डिटेल्स एग्जाम्पल्स विथ इमेज वो सारे हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, रैपिड एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग का ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है। इन केस ऑफ वीट द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग इज वेरी 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 फास्ट। टॉलरेंस टू शेडिंग इफेक्ट्स बाय द क्रॉप और बाय अदर वीड एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। लेट्स से ए crop growth is very well, the growth of crop is very well, so it has some shading effect to weed. weed को ये शेड दे देगा। तो आप सोच रहे होंगे कि weed ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बट यू आर रॉन्ग। weed can easily grow under shade because it has shade tolerance capacity. weed has shade tolerance capacity. quick response to available soil moisture nutrient, अगर soil and moisture आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू द मेन क्रॉप प्लांट, तो आप सोच रहे होंगे मेन क्रॉप प्लांट का ग्रोथ होगा, बट यू आर रॉन्ग। द वीड हैज क्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वीड कैन इजीली टेक ऑफ, कैन इजीली एसिमिलेट द सॉइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। दैट्स वाई द ग्रोथ ऑफ वीड इज मोर देन द क्रॉप। हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉप वीड का कंपटीशन कैसे होता है। एडोप्टेशन टू मोस्ट सीवियर क्लाइमेटिक सिचुएशन, लेट्स से ड्रॉट आ गया, लेट्स से फ्लड आ गया, तो क्रॉप आपका डैमेज हो जाएगा। बट weeds can sustain. Weeds have that mechanism to sustain any type of climatic situations. Adaptation to the edaphic regime. डिफरेंट सॉयल में डिफरेंट वीड्स आपको मिलेगा। ब्लैक कटन सॉयल में भी मिल जाएगा, अलुवियल सॉयल में भी मिल जाएगा, रेड सॉयल में भी मिल जाएगा। दैट्स द स्ट्रेंज, वीड कैन अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ एडापिक regime, any type of soil. Relative immunity to post seeding soil disturbance. इम्यूनिटी वीड का बहुत ज़्यादा है दैन क्रॉप। प्रैक्टिस एंड रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड दैट आर यूज्ड। अभी तो बहुत सारे हर्बिसाइड आ गया, बट वीड का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो हर्बिसाइड कुछ भी नहीं कर सकता। एलोपैथिक इफेक्ट एक सेकेंड पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे। एलोपैथिक इफेक्ट इज डिफरेंट टू कंपटीशन। कैसे? कंपटीशन और एलोपैथी ये दोनों डिफरेंट इंटरेक्शन है। बहुत सारे बच्चे इसको सेम मान लेते हैं कि कंपटीशन होगा तो वीड जीतेगा। यस, वीड विल विन। एलोपैथी होगा तो वीड विल विन, वीड ऑल्सो जीतेगा। यस, बट कंपटीशन में क्या होता है, वो सोर्स के साथ अभी समझेंगे अच्छे से, ये इसको पहले पढ़ लीजिए। एलोपैथी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंपटीशन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपाउंड बीइंग एडेड टू द एनवायरनमेंट। एक केमिकल कंपाउंड वीड रिलीज करता है टू द एनवायरनमेंट, जिससे क्या होता है, जो मेन क्रॉप प्लांट डैमेज हो जाता है। तो
वीड डिफीट कर देता है मेन क्रॉप प्लांट को, यस दैट इज ट्रू, बट कुछ केमिकल कंपाउंड ऐड होता है एनवायरनमेंट में। बट कंपटीशन में क्या होता है ना, जो रिमूवल होता है, हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, हम मॉइस्चर दे रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, वो रिमूवल होता है एनवायरनमेंट से। बट अगेन वीड उस न्यूट्रिएंट का यूज करके डिफीट कर देता है हमारे जो क्रॉप प्लांट को। दोनों में वीड का ओन होता है, वीड विन करता है, बट स्टिल एलोपैथी में केमिकल कंपाउंड ऐड होता है एनवायरनमेंट में, कंपटीशन में केमिकल कंपाउंड रिड्यूस होता है एनवायरनमेंट से। सो देखेंगे एक एक करके कंपटीशन पर न्यूट्रिशन, जो क्रॉप वीड का एसोसिएशन होता है। न्यूट्रिशन, वीड बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है न्यूट्रिशन, फास्टर देन मेनी क्रॉप प्लांट, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, एंड those nutrient can easily accumulate in their tissue, in the tissue of their weeds। वो हमको कैसे पता चला है? रिसर्च करके। अमारंथस स्पेसीज, अगर ड्राई मैटर उसका हम देखेंगे तो 3% नाइट्रोजन आपको मिलेगा ऑन ड्राई वेट बेसिस, अमारंथस स्पेसीज। सो इसे नाइट्रोफिल भी किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन को एक्यूमुलेट करने में पीएचडी कर रखा है अमारंथस ने। सो अमारंथस स्पेसीज एक्यूमुलेट्स ओवर 3% नाइट्रोजन ऑन ड्राई वेट बेसिस। तो ये तो सब नाइट्रोजन ले लेगा, तो फिर मेन क्रॉप प्लांट को क्या मिलेगा? अकेरंथस एस्पिरा फॉस्फोरस एक्यूमुलेट कर देता है 1.5%। ये 2 और 5 ये बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर देते हैं। सो इसी तरह P2O5 है, ये भी K2 बड़ा हो गया है। ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स को भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। अकेरंथस एस्पिरा फॉस्फोरस एक्यूमुलेट ओवर 1.5% P2O5। ओके, एग्जामिनर तो ढूंढते फिरेगा कहाँ पे आप गलत किए हो, गलत होने का मौका ही ना दीजिए। तो चेनोपोडियम एंड पर्टुलाका स्पेसीज, पोटेशियम लवर्स 1.3% K2O5 आई थिंक इन ड्राई मैटर में ये स्टोर कर लेते हैं, ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो अमारंथस, अकेरंथस, चेनोपोडियम स्पेसीज, पर्टुलाका स्पेसीज, चेनोपोडियम, पर्टुलाका, ये सब ऑर्नामेंटल फ्लावर में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अमारंथस नाइट्रोजन को एक्यूमुलेट करता है, अकेरंथस फास्फोरस को एक्यूमुलेट करता है, चेनोपोडियम एंड पर्टुलाका पोटेशियम को एक्यूमुलेट करते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल चाहिए, देखिए एकोनोकोला क्रूसिल इज ऑब्जर्व नाइट्रोजन और ऑफटेक नाइट्रोजन मोर देन राइस। अगर राइस के फील्ड में ये आ गया ना तो गया काम से, राइस तो गया काम से, क्योंकि ये सब राइस ऑब्जर्व कर लेगा, ये सब नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर लेगा, राइस को घंटा मिलेगा नाइट्रोजन। द एसोसिएटेड वीड इज रेस्पॉन्सिव टू नाइट्रोजन एंड इट यूटिलाइजेस मोर ऑफ देन अप्लाइड नाइट्रोजन देन क्रॉप। सो नाइट्रोजन ऑफटेक बाय एकोनोकोलिस इज मोर देन राइस। ओके, सो हमें कहीं से शुरू करना था। क्रॉप वीड एसोसिएशन ये हो गया, एलोपैथी हो गया, फिर न्यूट्रिएंट में था ना हम। सो न्यूट्रिएंट में क्या होता है, जो अमारंथस स्पेसीज है वो एक्यूमुलेट करता है नाइट्रोजन, अकेरंथस स्पेसीज एक्यूमुलेट करता है फास्फोरस, चेनोपोडियम एंड पर्टुलाका स्पेसीज एक्यूमुलेट करता है पोटेशियम। ओके, ये आप याद रखेंगे ये सारी चीज। देन जो एकोनोकोला क्रूसगेलिन है ये नाइट्रोजन को एक्यूमुलेट करता है मोर देन राइस। तो अगर ये आ गया राइस के फील्ड में तो गया काम से राइस, कुछ भी नहीं हो सकता। न्यूट्रिएंट रिमूवल बाय वीड्स लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट इन ईच क्रॉप सेशन। ओके, न्यूट्रिएंट रिमूवल बहुत अच्छे से पता है वीड को, उससे बच के रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, और एक बेस्ट एग्जाम्पल मेज कल्टीवेशन की अगर बात करते हैं, द वीड्स फाउंड टू बी रिमूव 9 टाइम्स मोर नाइट्रोजन, 10 टाइम्स मोर फॉस्फोरस, 7 टाइम्स मोर पोटेशियम। मेज जितना न्यूट्रिएंट लेता है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, 7 टाइम्स वीड ले लेता है। तो मेज क्या करेगा? मेज का तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। ये जो कॉक्सपुर ग्रास है ना, इसको ही बोलते हैं इकोनोकोला क्रूसगेली। ये नाइट्रोजन ऑप्टेक कर लेता है, बहुत फास्ट नाइट्रोजन ऑप्टेक कर लेता है। तो राइस को क्या मिलेगा? राइस को कुछ भी नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। और मॉइस्चर के लिए भी कम्पीट करता है वीड्स।
देखिए मॉइस्चर अगर वीड को मिलेगा तो ट्रांसपिरेशन करेगा, मोर वाटर अगर ट्रांसपिरेशन करेगा बहुत फास्ट ग्रो करेगा, रेस्पिरेशन फास्ट होगा, ग्रोथ भी फास्ट होगा। तो क्रॉप प्लांट इतना फास्ट नहीं कर सकता रेस्पिरेशन। आप पूछेंगे क्यों, वाई? बिकॉज C4 प्लांट कैन इजीली यूटिलाइज वाटर ना, और वीड तो C4 प्लांट है, जैसे कि साइनोडोन डैक्लियन, ये एक C4 प्लांट है। तो इसका जो रेस्पिरेशन ट्वाइस है, हाई ट्रांसपिरेशन रेट, ट्वाइस आज हाई ट्रांसपिरेशन रेट आज पॉल मिलट में जितना ट्रांसपिरेशन होता है ना साइनोडोन डैक्लियन उससे ट्वाइस करता है। तो ऑब्वियसली कंपटीशन फॉर मॉइस्चर वीड तो करता ही करता है। तो अगर ज़्यादा मॉइस्चर लगा हमारे वीड तो क्या होगा, क्रिटिकल हो जाएगा, सॉइल मॉइस्चर बहुत रिड्यूस हो जाएगा, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में पूरा का पूरा क्रॉप प्लांट डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वीड, बिकॉज दिस C4 प्लांट हैविंग वेरी गुड एफिशिएंट टू टेक मॉइस्चर। तो एग्जाम्पल तो है साइनोडोन डैक्लियन, बहुत फास्ट रेस्पिरेशन करता है, बहुत फास्ट ट्रांसपिरेशन करता है इफ़ वी कंपेयर करते हैं पॉल मिलेट से। सॉइल मॉइस्चर खत्म हो जाता है वीड फील्ड्स में। और फ्रूटिंग स्टेज में अगर मॉइस्चर का लॉस हुआ ना तो क्रॉप यील्ड तो सिग्निफिकेंट लॉस हो जाता है, क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज है ना इकोनॉमिकल स्टेज हमारा। तो कंपटीशन फॉर लाइट, यस, लाइट के लिए भी कंपटीशन होता है। इफ ए डेंस वीड ग्रोथ, देखिए अगर आप मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट अच्छे से देंगे, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट अच्छे से देंगे एक क्रॉप फील्ड में, so weed will grow faster because weed having a very good uptake ability, weed having very good assimilation ability, so weed अच्छे से ग्रो कर जाएगा। फिर क्या करेगा, बहुत डेंस हो जाएगा। अगर डेंस हो जाएगा तो गया काम से, हमारे जो मेन क्रॉप वो तो शेड में चले जाएगा, तो शेडिंग इफेक्ट वहाँ पे आ जाएगा और क्रॉप का पूरा डैमेज हो जाएगा। तो क्रॉप वीड कंपटीशन कहाँ पे, अगर लाइट की बात करते हैं कब होता है पता है, जब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट प्लेंटीफुल अवेलेबल है वहां पे क्रॉप वीड कंपटीशन होता है फॉर लाइट। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन व्हेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट आर प्लेंटीफुल। जब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट प्लेंटीफुल है तभी वीड का अच्छे से ग्रोथ होगा, शेडिंग इफेक्ट देगा और हमारा क्रॉप मेन क्रॉप डैमेज हो जाएगा। सो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक सिचुएशन लेते हैं, अगर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में नॉर्मल रेनफॉल होता है क्रॉप वीड कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होगा फॉर लाइट, फॉर नाइट्रोजन, फॉर लाइट, बिकॉज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में नॉर्मल रेनफॉल इज ओके, इट इज़ द नीड। बट अगर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है या फिर हम इरिगेशन देते हैं ना, तभी क्रॉप का ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगा ड्यू टू लाइट, बिकॉज वीड का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, शेडिंग इफेक्ट देगा क्रॉप को, और नाइट्रोजन ऑप्टेक कैपेसिटी तो वीड का वैसे भी बहुत ज़्यादा है। अनलाइक कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर, वंस वीड्स शेड ए क्रॉप, देखिए न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर अगर कम पड़ जाता है, वीड ले गया, फिर आप क्या करेंगे, वीड को रिमूव करके क्रॉप को फर्टिलाइजर देंगे, क्रॉप को मॉइस्चर देंगे, क्रॉप को न्यूट्रिएंट देंगे, तो क्रॉप कैन रिकवर, क्रॉप कैन इजीली रिकवर एंड क्रॉप कैन ग्रो। बट वीड अगर एक बार शेड आ गया, अगर एक बार वीड शेडिंग इफेक्ट दे दिया ना क्रॉप को, क्रॉप कैंट रिकवर, बिकॉज लेटर स्टेज में आप जितने भी लाइट इंटेंसिटी दे दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्रॉप विल डैमेज। क्रॉप का डैमेज हो गया मतलब ये रिवर्सेबल नहीं है। न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर अगर एक टाइम पे नहीं है क्रॉप के पास, कुछ टाइम बाद आप उसको प्रोवाइड कर देंगे तो रिवर्सेबल है, क्रॉप ग्रोथ कैन रिवर्सिबल, क्रॉप ग्रो कर सकता है। पर लाइट को अगर आप डिले करके देंगे, लाइट इंटेंसिटी जितना भी आप दीजिए रिवर्सिबल नहीं होगा, क्रॉप का डैमेज परमानेंट है। कंपटीशन फॉर स्पेस, ऑब्वियसली स्पेस तो चाहिए होगा, एक्सट्रीमली क्लाउडेड प्लांट जब हो जाएगा तब ऑब्वियसली स्पेस के लिए तो कंपटीशन होगा। ए मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय C4 वीड में कंट्रीब्यूट टू द रैपिड ग्रोथ ओवर C3 टाइप ऑफ क्रॉप। अगर C3 टाइप ऑफ क्रॉप है, C4 टाइप ऑफ वीड है,
तो किसका कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा C4 वीड में, तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। सो यह हमारा खत्म हो गया पूरा क्रॉप एंड वीड एसोसिएशन। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो पहले वाला जो वीडियो है आपको मिलेगा, आपका सिलेबस पहले कंप्लीट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।